हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 3 pronged अप्रोच फॉर ड्रॉपर्स टू क्रैक जेई 2022। ड्रॉपर्स का एक बहुत क्रिटिकल ईयर रहता है जेई की प्रिपरेशन में जब वो ड्रॉप करते हैं, क्योंकि एक लास्ट चांस होता है हमारा आईआईटीज़ में एडमिशन लेने का। तो जब भी आप ड्रॉप करें तो आप एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करें कि आपकी जो स्ट्रेटजी हो वो परफेक्ट हो, बिकॉज अब आप कोई भी गलती, कोई भी गलत स्टेप, कोई भी गलत स्ट्रेटजी अब आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। देर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी शॉर्टकमिंग्स, देर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक्स जो हमने 11th और 12th में की है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये 3 pronged अप्रोच क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जब भी बंदा एक ड्रॉप करता है तो उसके 3 तरह के चैप्टर्स कैटेगराइज आप कर सकते हैं। एक उसके चैप्टर्स होते हैं जो उसके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स रहते हैं। आपके कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, ये बहुत कम होंगे, मैं मानता हूँ अभी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, पर होंगे, ढूंढने पड़ेंगे, आपको मिल जाएंगे। आपको ये चैप्टर्स हैं जो मेरे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ कि मेरे वो चैप्टर जेई एडवांस लेवल तक के हैं। जेई एडवांस लेवल तक के ये मेरे चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर मेरे एवरेज होंगे, कुछ चैप्टर मेरे एवरेज होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जेई मेंस लेवल तक के वो मेरे चैप्टर कंप्लीट हैं। और कुछ चैप्टर मेरे वीक होंगे, कुछ चैप्टर्स मेरे वीक होंगे जो आप कह सकते हैं कि अभी या तो मैंने शुरू नहीं किए या फिर वो बोर्ड लेवल तक है, वैसा है। ठीक है, आप बोर्ड लेवल मान लीजिए, है ना, मान लो उस लेवल तक है। ठीक है, अब आपको 3 फ्रंट्स पे काम करना है ना। अब डिपेंडिंग ऑन किसके कितने चैप्टर्स हैं उसको उस तरह से टाइम को एलोकेट करना है ना। जैसे कि मान लो आपके कुछ एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, कुछ एक एवरेज चैप्टर है, कुछ एक वीक चैप्टर है ना। तो एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टाइम है वो कुछ ऐसा है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिवीजन में 20% टाइम दें ना। मतलब ये तो आपको आते ही है, तो 20% ऑफ योर टाइम शुड गो फॉर रिवाइजिंग दीज एरियाज। मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है। जो एवरेज चैप्टर्स हैं इनमें हमारा ऑलमोस्ट, जो चैप्टर हमारे मेंस लेवल तक के हो चुके हैं, ठीक है, इनमें हमारा ऑलमोस्ट 30% टाइम इनकी रिवीजन में, ये मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। इसकी एक्चुअल में रिवीजन के अलावा कुछ और भी करना है। और जो वीक एरियाज है इनमें ऑलमोस्ट 50% टाइम। अब ऑब्वियसली बात है कि वीक एरियाज में तो थ्योरी वेरी सब करनी पड़ेगी, तो ये तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने पड़ेंगे आपको, सारे थ्योरी प्रैक्टिस, है ना, ये सब आप करने हैं आपको। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ अच्छे सवाल करने हैं ना। आप ऐसे कह लीजिए कि रैंक बूस्टर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, रैंक बूस्टर क्वेश्चंस इसमें करिए, मतलब थोड़े टफ प्रॉब्लम्स हो। बेसिकली आइडिया ये है कि जो चैप्टर आपके वीक हैं उनकी थ्योरी कवर करके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप उनको एवरेज बना पाएं, और जो चैप्टर आपके एवरेज हैं उनमें आप रैंक बूस्टर क्वेश्चंस करके उनको आप स्ट्रॉन्ग कर पाएं, और जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग ही रखने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम रिवीजन का देना है। अब ये स्टार्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो सकती है, नहीं तो ऐसे भी हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वाले को हम 10% टाइम दें, उसको 40% दे दें, एक को 50 दे दें, वैसा भी कर सकते हैं। ये टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। बट हमारा एम ये है कि धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़े, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज बढ़ जाएं। ये कल को ये परसेंटेज 30 हो जाए, ठीक है, 30%। ये परसेंटेज जो है कल को हो सकता है हमारी ये परसेंटेज भी बढ़ जाए, जो हमारे चैप्टर्स हैं वो 40% अब मेंस लेवल में हमें रैंक बूस्टर क्वेश्चंस करने पड़े, और ये हमारे फिर 30% रह जाएगा। फिर डाउन द लाइन कुछ महीने बाद ये वाली जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाली परसेंटेज आपकी थोड़ी और बढ़ जाए, है ना, धीरे धीरे बढ़ानी है हमें। ठीक है, ये वाली मान लो इधर 40% ही रह रही है वैसे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस रेशियो शुड ट्रांसफर देयर, दिस शुड ट्रांसफर देयर। मतलब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, अब आपको थ्योरी पे जरा भी समय लगाने की जरूरत नहीं है, आपके रैंक बूस्टर क्वेश्चंस हो गए, आप रिवीजन कर रहे हो, है ना। अब बात ये आती है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें हर रोज करनी चाहिए? नहीं, हर रोज नहीं, है ना। आप इसको एक वीक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से आपने संडेज का दिन रख लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। जैसे आपने संडे का दिन रख लिया, संडे को जी मैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसका मैं जेई एडवांस का रिवीजन कर लूँगा, उसका ना, उसको एडवांस लेवल मैंने पढ़ा हुआ है उसकी मैं रिवीजन कर लूँगा ना।
कोई मान लो हमारा आज लेट से हॉलीडे है या फिर आज सैटरडे मैंने रखा है, तो सैटरडे को मैं जेई मेंस के जो मेरे चैप्टर हैं एवरेज उनमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लूँगा, या फिर ऐसा नहीं तो हर रोज मैं आधा घंटा निकाल लूंगा उन चैप्टर्स के लिए जो चैप्टर मेरे एवरेज लेवल पे है, उनके मैं रैंक बूस्टर क्वेश्चंस करूंगा। रैंक बूस्टर क्वेश्चंस करके मैं उन चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करूंगा थोड़ा थोड़ा दिन में, है ना, समझ रहे हो। तो वो जितनी परसेंटेज आपकी बनती है, जितना भी आप शुरू में लेके चल रहे हो, जितने आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, वीक है, एवरेज है, उसके हिसाब से वो एक डिसाइड करिए। और दिन में कुछ घंटे आप अपनी क्लासेस को दीजिए ना। मान लीजिए आप दिन में 4.5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपकी अगर 1.5 घंटा क्लास हो रही है, मान लीजिए 1.5 घंटा आपकी क्लास होगी, उस क्लास को कवर अप करने के लिए मान लो आपको 2 घंटे लग गए उसकी रिवीजन करने में, उसके नोट्स बनाने में, कुछ डीपीपी करने में, ठीक है, तो आपके 3.5 घंटे हो गए। मान लो आधा घंटा मैं और दे देता हूँ, 2.5 घंटे लग गए मान लो, तो 4 घंटे हो गए, अभी भी आधा घंटा तो बचेगा ना। इस आधे घंटे में आप कुछ रैंक बूस्टर क्वेश्चंस कर लें उन चैप्टर के जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है। बेसिकली पर्पस है कि आपकी जो रिदम है, जो आपकी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, वो धीरे धीरे बनती रहे, है ना। आपको ऐसा भी ना लगे कि मैं सब कुछ आसान आसान ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वीक चैप्टर करेंगे तो स्टार्टिंग में केवल थ्योरी थ्योरी आएगी और एकदम से रैंक बूस्टर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो लगे यार बहुत ज़्यादा लोड हो गया। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लेना ना, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जिससे आपका लेवल बढ़े, है ना, जिससे आपका क्या करे लेवल बढ़े। तो आप उससे अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा रिफाइन करते रहें कि कभी आधा घंटा दे दिया, कभी 1 घंटा दे दिया। संडेज को हमने कुछ एडवांस के जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो ऑलरेडी एडवांस तक हमने प्रिपेयर कर लिया, उनको प्रिपेयर कर लिया। सो इस काइंड ऑफ अप्रोच से आप बेसिकली 3 फ्रंट पे काम करेंगे। एक अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिवीजन और रिटेन करने के लिए, एवरेज एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और वीक एरियाज को एवरेज बनाने के लिए। धीरे धीरे सारे वीक एरियाज एवरेज बन जाएंगे और एवरेज वाले स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ड्रॉपर बैच है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है 22 सितंबर को। अगर आप कोई एक एवेन्यू ढूंढ रहे हैं जहां पे आप पूरी वन स्टॉप प्रेपरेशन करना चाहते हैं जेई की, है ना, आप एक अच्छे सेट ऑफ टीचर्स ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस का हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बढ़िया है। आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड दिया हुआ है ऊपर, विनीत लाइव, इसको यूज़ करिए, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो उस समय अवेलेबल होंगे वो मिलेंगे। और ये ड्रॉपर बैच आप एनरोल करिए, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, एक एक लेक्चर ही हुआ है, अभी तो पहला दिन ही गया है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करिए और अपने प्रेपरेशन को एकदम ट्रैक में ले आए, है ना। तो बेसिकली ये आपका बहुत क्रिटिकल ईयर है, तो आप इस ईयर में किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप एक राइट सेट ऑफ फैकल्टीज, राइट सेट ऑफ एजुकेटर्स चूज करें और बेसिकली अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें हमारे साथ, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी। फील फ्री टू रीच आउट टू एनी ऑफ अस इन द क्लासेस रेगुलरली। वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आस्क का डाउट फीचर है, मॉक टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना, क्विजेज होते रहते हैं, बहुत कुछ है। मतलब एवरीथिंग विल बी गिवन, डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटीरियल, क्लास नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, है ना। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन आई वुड से फॉर योर जेई प्रेपरेशन। तो इसको आप यूज़ करिए, अपने हिसाब से पढ़ें, अपने कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ें, आराम से घर पे बैठ के पढ़ें, है ना। जो इसका टाइम है वो मॉर्निंग क्लासेस है, कोई भी टाइम क्लैश नहीं होता, है ना। ऐसे क्लासेस के बीच में जो टाइम है वो दे रखा है, गैप हैज़ बीन गिवन, सफिशिएंट गैप हैज़ बीन गिवन बिटवीन द 2 क्लासेस। सो आप डेफिनेटली बहुत सिस्टमेटिकली, मैं कहूँगा, आप अपनी जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की प्रेपरेशन कर सकते हैं, चाहे आपका टारगेट जेई मेन हो, चाहे आपका टारगेट जेई एडवांस हो। अगर आपका टारगेट जेई मेन हो तो हम लोग बता देंगे कि भैया ये टॉपिक एडवांस के लिए, मेंस वाले ना पढ़ें, तो आप स्किप कर दीजिएगा ना। और अगर आपका टारगेट एडवांस है तो आपको सारा ही पढ़ना है। तो ड्रॉपर्स जो हमारे बच्चे हैं जेई मेन एंड एडवांस 2022 के एस्पिरेंट, वो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ना। कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो बाकी जो हमारी टीम है वो आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली आंसर कर देंगे, ठीक है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ओके एंड आपको एक अप्रोच पता चल गई कि कैसे हमने इस स्ट्रेटजी की हेल्प से अपनी प्रेपरेशन को ड्रॉप ईयर में आगे लेके जाना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।